अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो वो अल्लाह के इंतखाब लाजवाब को कन्नम करने वाला। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर गिरामी, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका एहसान और करम है। आज का ये इजलास जमीयतुल इस्लाह बज़्म नामी से मुताल्लिक़ तलबाए इज़ाम की तरफ से मुनाक़िद किया गया है। अभी आपने हज़रत मौलाना मुफ्ती तौहीद साहब दामत बरकातुहुम की ज़ुबान से किताब व सुन्नत की रोशनी में तलबाए किराम का मकाम और उनकी दीनी तालीमी बुनियादी जिम्मेदारी को मुदल्लल अंदाज में हज़रत मौलाना ने बयान फरमाया और हम सब ने समाअत किया। मैं आपकी खिदमत में एक मसला जिक्र करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक हर मुसलमान की ईमानी जिंदगी से। हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम क़यामत के बिल्कुल करीब, और जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी मुख्तलिफ किस्म के फितने दुनिया में रूनुमा होंगे। फितीन का काम फितना फैलाना। दीन मतीन पर चलने वाले की जिम्मेदारी है ईमान पर इस्तिकामत, आमाल सालिहा का कसरत से एहतमाम करना। इन मजहबी फितनों का मुकाबला इसी तौर पर किया जा सकता है। इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लामी तालीमात पर एतराज़ करती हैं, सवाल करती हैं। हमें उनसे कम सवाल करना, असल सवाल हमें उन लोगों से करना है जो हमारे दरमियान हमारी तरह नाम रख करके हमारे दरमियान आकर किताब व सुन्नत के खिलाफ इस्लाम के नाम पर पैगाम पेश करते हैं और उसी को हम दीन समझने लगते हैं। ये आज हम सब के लिए बहुत बड़ा फितने का सामान बनता जा रहा है और उन्होंने अपने तारुफ व पहचान के लिए मुख्तलिफ नाम इख्तियार कर रखे हैं और उन्हीं नाम से वो अपना तारुफ कराते हैं। उनका नाम भी मुसलमानों जैसा, देखने में वो मुसलमान दिखाई पड़ते हैं, मगर हकीकत यह है कि उनकी रेशा दवानी इस्लाम की बुनियाद को खोखली करने वाली, मुसलमान के कल्बो जिगर से इस्लाम और ईमान को सल्ब करने वाली, दीन इस्लाम जैसी अजीम नेमत से महरूम करके उनको दुनिया आखिरत में मुफलिसो कल्लाश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारी आपकी जिम्मेदारी कि हर ऐलान पर हमें कान नहीं धरना चाहिए, हर एक की आवाज बिला तहकीक हमें नहीं सुनना चाहिए। इस दौर में
लोग कुरानी आयत का सहारा लेकर पैगंबर के इरशाद को निशाना बनाकर अपने गलत नजरिए की नशरो इशात करते। मिसाल के तौर पर एक नवाब साहब थे, यहाँ नवाब साहब हो तो मुझे माफ करेंगे, ये बात बरसबील तस्करा में अर्ज करता हूँ। नवाब साहब ने अपने मुलाकाती हाल के मेन दरवाजे पर पेशानी पर एक ऐलान लिखवाया। नवाब साहब ने ऐलान लिखवाया, ठहरो मत अंदर आओ। क्या मतलब? बगैर इजाजत के कोई नवाब साहब से मिल नहीं सकता। अब पढ़े लिखे लोग आते, ये ऐलान पढ़ते, वो बाहर रुक करके दरबान भेजकर इजाजत तलब करते। इसी तरह अमल चला आ रहा। नवाब साहब ने अनपढ़ जाहिल लोगों के लिए दूसरा तरीका ईजाद किया। एक दरबान वॉचमैन मुतय्यन किया कि अगर अनपढ़ जाहिल आए तो उसको यहीं रोक दो, इजाजत मिलने के बाद नवाब साहब से मुलाकात होगी। मगर एक साहब जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे आ गए। ये जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे कौन? जो नहीं लिखा है वो भी पढ़ना शुरू कर दे, ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे। अब ये साहब पहुंचे, न आओ देखा न ताव देखा, डायरेक्ट अंदर होने लगे। तो वॉचमैन ने पीछे से गरिबान खींच करके कहा, पढ़े लिखे हो करके ऐसा गलत काम करते हो? तो इन्होंने कहा, पढ़ा इसीलिए आगे बढ़ा, पढ़ा इसीलिए आगे बढ़ा। तो वो दरबान भी सोच में पड़ गया। अब तक लोग इसको क्या पढ़ रहे थे और क्या पढ़कर अमल कर रहे थे, और ये इसको पढ़ करके रुकने के बजाय आगे बढ़ रहा। तो दरबान ने पूछा, तुमने क्या पढ़ा? कहा, मैंने पढ़ा ठहरो मत अंदर। अब तक लोग क्या पढ़ रहे थे? ठहरो मत अंदर आओ। ये क्या पढ़ रहा है? ठहरो मत अंदर आओ। ये लोग जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे लोग जब इस तरह के ऐलान का गलत मतलब बयान करके लिखने वाले के मकसद के खिलाफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो ये कल ये भी हरकत करेंगे, कुरान की आयत पढ़ेंगे और अपना मकसद हासिल करेंगे। एक साहब जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे, अकेले अकेले पढ़ते थे। बड़े नामी गिरामी बुजुर्ग, क्षेत्र इलाके में उनका जलवा था, मगर मस्जिद में जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे, अकेले नमाज पढ़ते थे। लोगों ने कहा, हजरत साहब आप जमात से नमाज क्यों नहीं पढ़ते, अकेले क्यों पढ़ते? कहने लगे, कुरान में लिखा है। या अल्लाह, कुरान तो 1400 साल से पढ़ा जा रहा, अब तक मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने वालों को कुरान की यह आयत नहीं मिली, इसी बेईमान को यह आयत मिली। कहा, कुरान में साफ क्लियर लिखा है जमात से नमाज ना पढ़ो, अकेले नमाज पढ़ा करो। कहा, कहाँ लिखा है? कहा, अल्लाह कहता इन्ना सलात तन्हा। कहा, देखो कुरान में साफ लिखा है, बेशक नमाज तन्हा। हालांकि कुरान में लिखा क्या है? बेशक ये बात लिखी है इन्ना सलात तन्हा, मगर वो अरबी वाला तन्हा है। ये लफ्ज अरबी का लेकर उर्दू वाला लफ्ज तन्हा इस्तेमाल कर रहा है। गुमराह लोगों का तरीका यही है, काम यही है कि वो लफ्ज बोलेंगे आयत की, वो अरबी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और माना उर्दू वाला सप्लाई करेंगे। उर्दू में लफ्ज तन्हा ता नून छोटी हा के बाद अलिफ, इसके माने अकेला। और आप कुरान में लफ्ज तन्हा खोल कर देखें, वहां ता नून छोटी हा फिर छोटी या के ऊपर खड़ा अलिफ। उर्दू में तन्हा के माने अकेला और अरबी में तन्हा के माने रोक देना, टोक देना, मना कर देना। इसने लफ्ज कुरान का लिया और माना उर्दू का सप्लाई कर दिया और जमात से ये महरूम हो गया। जितने गुमराह किस्म के लोग
उनके मालहू अमा अलैह को अगर आप देखेंगे तो इसी बात का पता चलेगा कि उन्होंने कुरान की आयत का वो मतलब नहीं बयान किया जो सलफ और खलफ ने बयान किया है। हदीस का वो मतलब बयान नहीं करते हैं जो जुमला मुहद्दिसीन उसका मतलब बयान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की इस आयत में इसी मसले को सुलझाया और इसी बीमारी का इलाज बताया। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानियत के 4 बुलंद मरातिब का तस्करा किया। ध्यान से सुन, हम इंशाअल्लाह वक्त के अंदर अपनी बात पूरी करेंगे। और आप जानते हैं कि असल जो प्रोग्राम है वो खत्म बुखारी शरीफ का और तकमील हिफ्ज़ कुरान का, वो इंशाअल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब दामत बरकातुहुम बुखारी शरीफ खत्म कराएंगे, दुआ कराएंगे, तकमील हिफ्ज़ फरमाएंगे। आप सुकून इत्मीनान के साथ हमारी बात इख्तिसार के साथ समाअत फरमाएं। अल्लाह ने इंसानियत के 4 बुलंद मरातिब बयान किए। पहला मर्तबा नबियों का, दूसरा मर्तबा सहाबा का, तीसरा मर्तबा शुहदा का, चौथा मर्तबा सुलहा का, औलिया का। ये इंसानियत के 4 बुलंद मरातिब कहलाते हैं। मगर इन चारों के माबैन 4 तरीके से फर्क है। इन चारों के माबैन 4 तरीके से फर्क है। पहला फर्क, इसमें 2 बुलंद मर्तबा वहबी है और 2 बुलंद मर्तबा कसबी। नबूवत और सहाबियत ये वहबी मर्तबा कहलाता है और शहादत और सलाहियत सालिहियत ये कसबी मर्तबा कहलाता है। दूसरा फर्क यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन इंसानियत के बुलंद मरातिब में 2 मर्तबे का सिलसिला खत्म फरमा दिया, नबूवत का सिलसिला और दूसरे सहाबियत का सिलसिला। शहादत का और सालिहीन का सिलसिला ये कयामत तक बाकी। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन 4 मर्तबे इंसानियत के 4 बुलंद मरातिब को जिक्र करने के बाद ये बताया कि अगर तुम अल्लाह रसूल की मुकम्मल ताबेदारी करोगे तो अगर से तुम आमाल में तकसीर नहीं हासिल कर पाए हो, मगर अल्लाह अपने फजलो करम से आखिरत में तुम्हें अंबिया की माइयत, सहाबा की माइयत, शुहदा की माइयत, सालिहीन की माइयत अता करेगा। हम सब जानते हैं कि नबूवत ये सिफत वहबी है और सहाबियत ये सिफत वहबी। शहादत और विलायत ये सिफत कसबी है। सिफत कसबी और वहबी का मतलब क्या? सिफत वहबी का मतलब यह है अल्लाह अपने फजल से किसी को जो चाहे जितना दे दे। जैसे किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को तवीरुल कामत बनाया, किसी को अल्लाह ने बुलंद कामत नहीं बनाया। ये अल्लाह की वहाब है, अता है, बख्शिश है, नवाजी से देन है। अल्लाह जिसको चाहे दे। तो नबूवत अल्लाह की तरफ से वहाब की जाती, अल्लाह जिसको चाहता है नबी बनाता है और जिसको अल्लाह ने नबी बना दिया वही नबी कहलाएगा। इसी तरह सहाबियत का मकाम और रुतबा अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई इत्तिफाकी अकीदा है कि सहाबियत ये सिफत वहबी है, कसबी नहीं। अल्लाह ने जिसको चाहा नबी का सहाबी बनाया और जैसे अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया, अब कयामत आएगी कोई नया नबी आने वाला नहीं। इसी तरह अल्लाह ने सहाबियत का मर्तबा मुकम्मल कर दिया। अब कयामत आएगी किसी को सहाबियत का मकाम मिलने वाला नहीं। अब हम अपने मिजाज के मुताबिक एक बात कहते हैं, जिसका बाप जन्नती नहीं,
जिसका दादा जन्नती नहीं, वो जन्नती तबके की जांच कर रहा है। सहाबा जो जन्नती यकीनी तौर पर जन्नती है, बल्कि यूं कहना चाहिए सहाबा जन्नत की शान है, सहाबा जन्नत की आन है, सहाबा जन्नत की पहचान है। बढ़ करके मैं ये कहता हूं, अगर सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे तो जन्नत सूनी कहलाएगी। सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे तो जन्नत सूनी कहलाएगी। ये जन्नती तबका उनकी जांच वो कर रहा है जो अपने बाप के जन्नती होने को साबित नहीं कर सकता, जो अपने उस्ताद के जन्नती होने की जमानत नहीं ले सकता। वो उनकी जांच कर रहा है, उनकी पड़ताल कर रहा है जिनके जन्नती होने का ऐलान अल्लाह का कलाम करता है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इनमें से हर एक के लिए जन्नत का वादा किया। दुनिया जानती है जुआड़ी के साथ रहोगे तो जुआड़ी बनोगे, बीड़ी पीने वाले की सोहबत में रहोगे तो बीड़ी खोर बन जाओगे। अगर जन्नती तबके की इत्तिबा करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत में दाखिला आसान, और अगर जन्नती तबके से बगावत करोगे तो तुम्हारे लिए जहन्नम का रास्ता आसान। इसीलिए अल्लाह ताला नबियों के जिम्मे दो काम करते। ध्यान से सुनो, नबी अल्लाह की तरफ से इल्म लाता है और नबी अल्लाह की तरफ से अल्लाह के बंदों को आमाल और अखलाक की तालीम देता है। नबी इल्म सिखाता है, वो भी अल्लाह की तरफ से। नबी अमल और अखलाक की तालीम देता है, वो भी अल्लाह की तरफ से। नबी का इल्म कैसा? नबी को अव्वलीन व आखिरीन का इल्म अता किया गया। नबी को अव्वलीन व आखिरीन का इल्म अता किया गया। और बुखारी की रिवायत में अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मैं तकसीम करने वाला, अल्लाह अता करने वाला। नबी ने तकसीम क्या किया? इल्मे नुबुव्वत तकसीम किया, नूरे नुबुव्वत तकसीम किया, अमले सालेह तकसीम किया, खुदा की मारिफत तकसीम किया, अखलाक फाजिलाना तकसीम किया। नबी इल्म लाने वाला, नबी अमल और अखलाक की तालीम देने वाला। तो जब नबी इल्म लाने वाले, तो नबी ने इल्म किनको सिखाया? इल्मे नुबुव्वत नबी से किसको मिली? जिब्रील को, मिकाईल, इसराफील, इदराईल को नहीं। जिब्रील के अलावा कोई फरिश्ता कुरान पढ़ नहीं सकता। जिब्रील के अलावा कोई फरिश्ता कुरान पढ़ने की ताबो ताकत नहीं रखता। फरिश्ते को अगर कुरान सुनना है तो इंसानों की कुरानी मजलिस में आना पड़ेगा। ये एजाज अल्लाह ने इदारों में कुरान की तालीम हासिल करने वालों को अता फरमाया। तो अल्लाह ने इल्म दिया सहाबा को, अल्लाह के नबी ने इल्म सिखाया सहाबा को, और नबी ने अखलाक सिखाया सहाबा को, आमाल का तरीका बताया सहाबे किराम को। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म अबू बकर असासुहा, मैं इल्म का शहर हूँ अबू बकर, उस इल्मी शहर की बुनियाद। मैं इल्म का शहर हूँ और उमर उसकी दीवार। मैं इल्म का शहर हूँ और उस्मान उसकी छत है। और मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा। नबी इल्म लाने वाले, सहाबा को इल्म सिखाने वाले। लिहाजा अगर इल्म लेना है तो जमात सहाबा के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। मैं इसको एक मिसाल के जरिए अर्ज करता हूं। जिस तरह मकान में दाखिले के लिए दरवाजे पर जाना जरूरी है, बगैर दरवाजे के मकान में दाखिला नहीं मिल सकता। इसी तरह
बगैर जमाते सहाबा के वास्ते के न कुरान मिल सकता है, न नबी का फरमान मिल सकता है, न नबी की सुन्नत मिल सकती है, न अच्छा तरीका मिल सकता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में सहाबे किराम के मकाम और मर्तबे को जिक्र कर। एक बात मैं ज़िम्नन अर्ज करता हूं, एक है फदाइल सहाबा और एक है अजमत सहाबा और एक है मेयार सहाबा। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। कुरानी आयात और रिवायात में तीनों की तफसील आपको मिल जाए। फदाइल सहाबा और है, जैसे नबी की फजीलत हो। अगर कोई हमसे कहे कुरान से नबी की फजीलत साबित करो, तो हम कहेंगे पढ़ो झूम करके, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह नबी की फजीलत बयान कर रहा। कोई कहे कि हजरत उमर की फजीलत सुनाओ, तो हम कहेंगे चीख करके, लौ काना बादी नबीजुन लकाना उमर। यहाँ हजरत उमर की फजीलत बयान की जा रही। फजीलत और है, मकाम और है, अजमत और है, मेयार और है। अल्लाह ने जमाते सहाबा को कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए ईमान और आमाल में मेयार बनाया। कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए जमाते सहाबा को ईमान में आमाल में मेयार बनाया। ये बात मैं जोर अल्फाज की बुनियाद पर नहीं कहता, बल्कि इसकी पुष्ट पर कुरान की नाकाबिले रद्द दलील मौजूद। अल्लाह तबारक व तआला एक मौके पर जिक्र फरमाते हैं, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा। अल्लाह ताला ने मदीना में मौजूद मुनाफिकों के सामने जब ये हुक्म जिक्र किया, उनसे कहा गया आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ कमा आमन अबी बकर व उमर, जैसे अबू बकर उमर ईमान। तुम नबी की तरह ईमान लाओगे? अरे नबी नबी होता है मालिक की कायनात में। जुमला मखलूकात के मुकाबले में अल्लाह की जात के बाद अगर कोई जात काबिले एहतराम है तो वह तन्हा अंबिया की जात काबिले एहतराम। अंबिया के बाद सबसे बुलंद मर्तबा सहाबे किराम का मर्तबा। तो अल्लाह ने कहा ईमान में मेयार अबू बकर उमर जमाते सहाबा को बनाओ। तो ये बेईमान मदीना के दो मुहा मुनाफिकीन कहने लगे, अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, हम ऐसे ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ ईमान लाए। कुरान की तारीख ये बताती है, इस जमीन पर सहाबे किराम के मेयारियत को सबसे पहले मुनाफिकों ने चैलेंज किया। सहाबा के ईमान को मेयार न माने वो कभी मोमिने मुखलिस नहीं हो सकता, वो कभी अहले सुन्नत व जमात में शामिल नहीं हो सकता। वो निफाक का रोगी है, फिस्क व फुजूर में वो गिरफ्तार है, उसका दीन मशकूक है, उसका दीन मशकूक है, उसका तरीका नाकाबिले एतबार। इसलिए कि अल्लाह जमाते सहाबा के ईमान को उम्मत के लिए मेयार बताते हैं। इन मुनाफिकों ने कहा अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, हम ऐसे ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ। ये अबू हुरैरा जो फटे पुराने कपड़े में रहते हैं, जिनके लिबास को देखकर समाज कबूल करने के लिए तैयार नहीं, ये उमर और उनके साथी जो हर वक्त लड़ने मरने पर आमादा रहते हैं, हम ऐसे ईमान लाए, इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए। सहाबा को बेवकूफ सबसे पहले मदीना की जमीन पर मुनाफिकों ने कहा। गोया सहाबा से बदगुमानी और जमाते सहाबा पर बदजुबानी ये निफाक की बीमारी, ये निफाक की बीमारी ईमान के लूटने और बिकने की बीमारी है। इन्होंने कहा ये सहाबा बेवकूफों की जमात। अल्लाह ने पैगंबर से ये नहीं कहा, आप जवाब दीजिए
आपकी कमाई को कंडम किया जा रहा है। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब आपको दिफा करने की जरूरत नहीं। क्यों? इनको हमने आपके लिए चुना है। जैसे नबूवत सिफत वहबी है, ऐसे सहाबियत सिफत वहबी। अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो वो अल्लाह के इंतखाब लाजवाब को कंडम करने वाला। इसी तरह जमाते सहाबा में से किसी अदना दर्जे की सहाबी की शान में गुस्ताखी करता है, उनको खाइन कहता है, उनको माल में खयानत करने वाला या झूठ बोलने वाला कहता, तो ऐसा आदमी वो समझ लो कि फिस्क की बीमारी में गिरफ्तार हो चुका। उसका दीन मशकूक है। उसकी सोहबत से बचो, उसकी बात मत सुनो, उसके पास मत जाओ, वरना ये मुताद्दी बीमारी है, तुम्हें लगने वाली है। अल्लाह ने नबी से कहा आप दिफा न कीजिए, ये हमारा इंतखाब लाजवाब है। इसने हमारे इंतखाब पर उंगली रखी है, इसका जवाब तो हम खुद देते हैं। अल्लाह ने जवाब क्या दिया? आज बड़े बड़े बुकरात किस्म के लोग फला जमात को कह दिया वो जाल है, मुजिल है, ऐसा सख्त जुमला इस्तेमाल कर लिया। अरे बेईमान, अल्लाह का कुरान नहीं देखता है? अल्लाह ताला ने जब सहाबा की तरफ से दिफा किया तो उनकी अजमत और जलाल का पूरा लिहाज करते हुए फरमाया अला खबरदार, चुप, बक बक मत करो, इन्नहुम हुमुस सुफहा, तुम पल्ले दर्जे के बेवकूफ हो। जमाते सहाबा सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार, जो हुआ सो हुआ, आइंदा जसारत न करना। वलमा जानते हैं कुरान में लफ्ज का इस्तेमाल तंबीह और तनब्बुह के लिए किया जाता। खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफहा, ये पल्ले दर्जे के बेवकूफ हैं, इनको अक्लमंदों का आदमी न समझा जाए। कुरान की इस आयत से तीन बात मालूम। पहली बात तो ये कि अल्लाह ने सहाबा की जमात के ईमान को उम्मत के लिए मेयार बनाया। ये है असल अजमत सहाबा। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि सहाबा की बदगोई करने वाला फिस्क से बच नहीं सकता। ये मुनाफिकों का काम है, फासिकों का तरीका। और तीसरी बात यह मालूम हुई कि समाज में जब इस तरह की बात सुनाई पड़े तो मदरसे वाले मदरसे में न बैठे रहें, खानकाह वाले खानकाह में सिर्फ जिक्र और अस्कार पर इक्तिफा न करें। बेशक पढ़ाने के वक्त में पढ़ाओ, जिक्र के वक्त में जिक्र करो, मगर समाज में बदअकीदगी के वायरस को फैलने से रोको। अगर इस वायरस को न रोका गया तो ये वायरस कल तुम्हारे घर में दाखिल होगा। अल्लाह ने ये जिम्मेदारी बयान। और तीसरी चीज आयत के जुज से ये मालूम कि कुछ फितने ऐसे जिनके लिए जुबान सख्त इख्तियार करने की जरूरत। क्यों? इंसाफ का तकादा यही। अरे आग को आग कहो, पानी को पानी कहो, खुशबू को खुशबू कहो, बदबू को बदबू कहो। दुश्मने सहाबा कभी नबी वाला नहीं हो सकता। मुआनिदीन सहाबा कभी जमाते सहाबा के वफादार नहीं हो सकते। जैसी बोल बोले उसी बोल में जवाब देना चाहिए। अगर तकरीर में सहाबा की कदा करता है तो आपकी जिम्मेदारी है तकरीर में सहाबा की मदह करो। और अगर अशआर में सहाबा की बुराई करता है तो आशिको मासूक के अशआर कहने वाले अपने दिमाग के दामन को तंग करो, सहाबा की मदह में अशआर कहो। और अगर तहरीर उनके खिलाफ कोई इस्तेमाल करता है, लिखता है, किताब से तैयार करता है, तो जिनको अल्लाह ने लिखने की सलाहियत दी उन्हें अपनी ताकत को इस्तेमाल करके
तहरीर की शक्ल में उनका जवाब देना चाहिए। तो सबसे बुलंद तबका अंबिया का, फिर दूसरा तबका जमाते सहाबा का, तीसरा तबका शोहदा का, चौथा तबका सुलहा का। 2 तबके के बारे में मैंने बताया, दरवाजा बंद। जैसे अब कोई नया नबी नहीं आएगा, ऐसे अब कोई नया सहाबी बनने वाला नहीं है। क्यों? सहाबी बनता कैसे? नबी सहाबी बनाते नहीं। नबी को सहाबी बनाने का पावर नहीं है। जैसे नबी नबी नहीं बना सकता, ऐसे नबी सहाबी नहीं बना सकता। जैसे नबी बनाना सिर्फ अल्लाह के पावर की बात, ऐसे नबी के हर सहाबी को मुंतखब करना ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार की बात, ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार की बात। जब ये अल्लाह के इख्तियार की बात है तो फिर हमको ये अकीदा रखना पड़ेगा कि नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत का दरवाजा बंद। अब एक साहब आए, कहने लगे, भला बताइए, हमारे वालिद ने 5 हज किया और अबू बकर सिद्दीक ने 2 हज किया, मेरे चचा ने गिरते पड़ते 14 उम्रा किया और फला सहाबी ने कुल 1 उम्रा किया। तो नऊज बिल्ला, हमारे बाप के हज की तादाद ज्यादा और चचा के उम्रा की तादाद ज्यादा। ये खुमार पसंद आदमी समझता है हज करने से मर्तबा बढ़ता, बेशक बढ़ता, मगर किसका? गैर सहाबी का। यहाँ मामला सहाबी का है। सहाबी अमल से नहीं बनता, इबादत से नहीं बनता, तिलावत से नहीं बनता, सत्ता खैरात से नहीं बनता। फिर सहाबी बनता कैसा है? जमहूर मुहद्दिसीन ने मुत्तफका तौर पर सहाबी की तारीफ किया है, मन लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानन व माता अलल इस्लाम, जिसने ईमान की हालत में पैगंबर से मुलाकात किया हो और इस्लाम की हालत में दुनिया से गया। ईमान की हालत में मुलाकात मिल जाए और इस्लाम की हालत में दुनिया छोड़ना मिल जाए, उसका जन्नती होना यकीनी। यहाँ अल्लाह के पसंदीदा बंदों ने जो सहाबी की तारीफ किया, उसमें सहाबी के अमल को पहचान नहीं बताया। सुन, हज से हाजी बनता है, इबादत से आबिद बनता है, तिजारत से ताजिर बनता है, किरात से कारी बनता है। सहाबी तो अल्लाह की पसंद से बनता है, सहाबी तो अल्लाह की पसंद से बनता है। सहाबी की सहाबियत के लिए इबादत जरूरी नहीं। मैं एक मिसाल देता हूं, ऐसे सहाबी का मैं जिक्र करता हूं, एक ऐसे सहाबी का मैं तस्करा करता हूं जिसने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी। मैं गारंटी से कहता हूं कुरान की एक आयत याद नहीं किया, एक मर्तबा हज भी नहीं किया, रमजान का एक रोजा भी नहीं रखा। वो कौन है? वो हजरत असवद राई। गज़वे खैबर के मौके पर अल्लाह के पैगंबर जब खेमे में जलवा अफरोज थे तो असवद राई जो यहूदियों की बकरियां चराता था, ये चरवाहा खैबर के किले से बाहर निकलकर सहाबा को देखा तो उसने चलकर आकर पूछा, हम मदीना के सरदार से मुलाकात करना चाहते, शाहे मदीना से मिलना चाहते। क्यों? असवद राई ने अब तक ये समझा था गरीब आदमी की बादशाह से मुलाकात नहीं हो सकती, गरीब आदमी की बादशाह से मुलाकात नहीं हो सकती, लिहाजा हम इनसे मिलने जाएं, कहीं हमारी मुलाकात हुई। साहबी ने कहा, मदीना के सरदार शाहे मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे में तशरीफ फरमाए, तुम जाओ, तुम्हारी मुलाकात हो। वो हैरान मुस्ताजिब, हैरत ज़दा, मदीना के सरदार से मुलाकात। ये वो जमाना है जब गुलामों को गुलामी की जंजीर में जकड़ा जाता था। ये खेमे में दाखिल हुआ, नबी से मुलाकात हुई। इसने पूछा, आपका मिशन क्या है, आपका काम क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के दीन की दावत देना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। अच्छा, अगर आपकी बात हम मान लें तो हमको क्या मिलेगा?
कहा तुम हमारी बात मानोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में ठिकाना देगा। कहा अच्छा, और हमारे साथ क्या बर्ताव? तो नबी ने कहा अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हें गले से लगाएंगे, सीने से चिपकाएंगे। किससे कह रहे हैं? जिसके कपड़े पसीने से शराबोर हैं, जिसके चारों तरफ पसीने की बदबू आ रही, उससे अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं तुम्हें हम सीने से लगाएंगे, गले से लगाएंगे। वो कहने लगा आप हमसे मजाक कर रहे हैं, मुझ जैसा गरीब खस्ता हाल उसको आप सीने से लगाएं। अल्लाह के नबी ने कहा खबरदार, हम कोई मजाक की बात नहीं करते, हमारी हर बात मबनी बर हकीकत होती। कहा अच्छा, अगर हम आपकी बात को मान लें तो मुझको क्या मिलेगा? कहा जन्नत में ठिकाना मिलेगा। इतने में वो गुलाम चरवाहा खड़े खड़े कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा, ईमान में दाखिल हो गया। कहा काम क्या है? तो नबी की जिंदगी देखो। नबी ने ये नहीं कहा जिस काम में हम लगे पहले उस काम का सुनो, ईमान लाए हो मामला साफ कर लो, ईमान लाए हो मामला साफ कर लो। ये यहूदियों की बकरियां तुम चराने लाए थे, ये यहूदी की बकरियां तुम्हारे पास बतौर अमानत हैं। हालांकि शरई एतबार से अगर नबी माले गनीमत के तौर पर उन बकरियों को गिरफ्तार करा लेते तो नबी के लिए ये तरीका जायज था, मगर अल्लाह के पैगंबर दुनिया वालों के सामने अमानत की अहमियत और अमानत की हिफाजत के पहलू को वादे करना चाहते थे। इसलिए चरवाहे से कहा यहूदियों की बकरियां पहले किले में छोड़ करके आओ। वो बकरियां ले जाकर किले के दरवाजे पर छोड़ करके आया। का काम बताओ? का साहबा दुश्मन के मुकाबले में लगे हुए, तुम भी जाओ। कहा वहां जाने में दो हाल में से एक हाल, या तो जाने जाना कुर्बान और या तो वापस जिंदा वापस आएंगे। नबी ने कहा अगर जान कुर्बान तो शहीद कहलाओगे, जिंदा वापस आओगे तो गाजी कहलाओगे, दोनों हाल में तुम्हारे लिए खैर ही खैर। वो जवान उठा गया, दुश्मनों के मुकाबले में घुसा, लड़ते लड़ते शहीद हो गया। जब शाम हुई, लाशें उठाई जाने लगी तो एक किनारे लावारिस लाश पड़ी। कोई इस लाश को उठाने के लिए करीब नहीं आया। अल्लाह के नबी मैदान में जायजा लेते लेते इस लाश के पास पहुंचे, देखा तो नबी ने पहचान लिए तो असवद राई। साहबा से पूछा इस लाश को तुमने क्यों नहीं उठाया? तो अल्लाह के नबी इसको हम जानते नहीं, इसको हम पहचानते नहीं, ये हमारे साथ आया नहीं, हमसे कोई आपस में राबता नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं ये वो खुशनसीब इंसान है जिसको मैं जन्नत में देख रहा हूं, ये वो खुशनसीब इंसान है जिसको मैं जन्नत में देख रहा हूं। न एक वक्त की नमाज पढ़ा, न कुरान की एक आयत याद किया, इसको जो दौलत मैसर आई है वो सोहबत पैगंबर है जो शान सहाबियत को बुलंद करती है। अल्लाह तबारक व तआला आयत में फरमाते हैं वमन युतिल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह की बात मानेगा, पैगंबर की बात मानेगा, मैदान महशर में अल्लाह उसको नबियों की, सहाबा की, शुहदा की, सालिहीन की रिफाकत अदा करे। और कहा वह हसना उलाइका रफीका, ये रफीक बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, मगर अगर जन्नत में इनकी रिफाकत मिल जाए तो तुम कहीं अपने आमाल की ताकत न समझना। ज़ालिका फज़लुल्लाह, ये अल्लाह की अता है, उसका करम है कि इनकी सोहबत, इनकी कुर्बत, इनकी माइयत, इनकी मुजालिसत में शिरकत का अल्लाह ने मौका मैसर फरमाया। इसलिए मुसलमानों आज जरूरत इस बात की कि हम आप जिस दौर से गुजर रहे हैं इस दौर में ईमान पर साबित कदम रहने की कोशिश करें। खास तौर पर ये जो मजहबी फितने हैं, चाहे शकीलियत की सूरत में हमारे सामने आए, कादियानियत की सूरत में हमारे सामने दाई हो, या लामजहबियत की सूरत में आवारगी आदात ख्याली, सिर्फ अपनी बात को बात कहना। जैसे एक साहबा ने कुरान में नबी ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती, जिसने फसाद उम्मत के वक्त में एक सुन्नत को जिंदा किया उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा।
अब देखो ये खिलाड़ी कैसे होते हैं। जिसने एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया उसको 100 शहीद का सवाब मिलेगा। और कुरान क्या कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। ये शुहदा, इनकी जिंदगी अल्लाह जानता, तुम नहीं जानते। अब ये कहता क्या जरूरत है जान की बाजी लगाने की, क्या जरूरत है अपने नाम को खत्म करने की। नबी ने आसान तरीका बताया, फसाद उम्मत के वक्त में एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करो तो 100 शहीद का सवाब। अब इसने दिन भर में 100 मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर दिया तो कितने शुहदा का सवाब इसको मिल जाएगा। इसने शहीद का मकाम नहीं जाना। ऐसे लोग नबी की हदीस पढ़कर उम्मत में गुमराही फैलाते। इस हदीस का यह मतलब नहीं है कि जो आदमी फसाद वक्त में अगर मुर्दा एक सुन्नत को जिंदा करेगा तो उसको 100 शहीद का सवाब मिलेगा। मसलन लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं, वो दाढ़ी रखने की तलकीन कर रहा। लोग शादी हाल में मजलिस निकाह मुनाकिद करते हैं, वो सादा सादा तरीके पर निकाह करने की तालीम दे रहा। बेशक एहसाए सुन्नत का काम कर रहा, मगर उसका मकाम व मर्तबा 100 शहीद के बराबर नहीं। क्यों? एक है शहीद की हकीकत और एक है शहीद की सूरत। एक है शहीद की हकीकत और एक है शहीद की सूरत। शहीद की हकीकत और है और शहीद की सूरत और है। इसमें अल्लाह उसको शहीद की सूरत अता नहीं कर रहा, शहीद की हकीकत अता कर रहा। इसीलिए उलमा ने लिखा है, पूरी जमाते सहाबा में कोई माई का लाल एक नाम पेश नहीं कर सकता कि सहाबी हो शहादत की तमन्ना दिल में न रखता, सहाबी रसूल हो और शहादत की तमन्ना दिल में न रखता। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आपको गुमराह करने के लिए उलझाया जाएगा। जब शहीद का मर्तबा सबसे आला है तो आप बताइए सिद्दीक़ अकबर शहीद हुए? नहीं। खालिद बिन वलीद जो दर्जनों जंगों में शरीक रहे मगर बिस्तर पर मौत आई, वो शहीद है या नहीं? हमने दावा क्या किया, हर सहाबी शहीद, हर सहाबी जन्नती, हर सहाबी शहीद। एक है शहीद की हकीकत, एक है शहीद की सूरत। हजरत हमजा, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, बदरी, ओहदी, तबूक वाले, हुनैन वाले शुहदाए किराम, अल्लाह ने इनको शहादत की सूरत भी अता फरमाई और शहादत की हकीकत भी अता फरमाई। और ये जो हदीस में नबी कह रहे हैं फसाद उम्मत के वक्त में एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करोगे तो तुम्हें शहादत की हकीकत शहादत की सूरत मिलने वाली नहीं है। अल्लाह अजर व सवाब तुम्हें अता करेगा। इसलिए खास तौर पर मैं इस जानिब आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, जिस महल्ले में इलाके में इस तरह के मजहबी फितने सुनाई दें, पता चले, तो आप जिम्मेदारी के साथ दीनी इदारों के जिम्मेदारों से मुलाकात करके उस मजहबी फितने के सद्देबाब के लिए हम तन मुतवज्जे होकर आखिरी दम तक कोशिश करते रहिए। मजहबी फितनों से बचिए, अपने आप को बचाइए, अपनी नस्लों को बचाने का नज़्म इंतजाम कीजिए। मैं दिल की गहराई से हजरत मौलाना कारी ज़ुबैर अहमद साहब मोहतमिम और उनके शरीक कार हाफिज सईद अख्तर साहब नूरी दामद बरकातुहूम, उनके जुमला स्टाफ को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, तमाम शुरूर व फितन से हम सब की हिफाजत फरमाए। हजरत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहूम तशरीफ फरमाए। अगला प्रोग्राम तरतीब के मुताबिक आपके सामने आ रहा है। आप इसी यकसुई खामोशी के साथ आखिर तक शरीके कार रहें। अल्लाह अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।